मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पे होने जा रहे उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गए हैं, खासतौर पे बीजेपी के द्वारा अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने के बाद। जहां एक तरफ बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को दतिया विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाकर सभी को चौंका दिया, वहीं दूसरी ओर दतिया विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी ठोक रहे नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने अलग ही पॉलिटिकल ड्रामा दतिया में खड़ा कर दिया। आशुतोष तिवारी का नाम की घोषणा होने के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। रात भर सड़कें जाम रही, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, जिसके बाद ये पॉलिटिकल ड्रामा अभी भी जारी है। इस बीच आखिर वो क्या वजह रही जिसके चलते नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया? क्या नेगेटिव फीडबैक जगह रही या फिर मध्य प्रदेश की सत्ता में दिग्गजों का टकराव वजह रहा? विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव अब काफी दिलचस्प हो गए हैं। दतिया में पिछले लगभग 7 से 8 घंटों से अलग ही पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला है। जैसे ही बीजेपी ने दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों में अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की, सभी चौंक गए। एक बार फिर बीजेपी ने सभी को चौंका दिया आशुतोष तिवारी के नाम की घोषणा करके। लगातार कयास लग रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवालों से जो खबरें मिली उनकी माने तो नरोत्तम मिश्रा ने तो बाकायदा नॉमिनेशन फॉर्म भी खरीद लिया था। नरोत्तम मिश्रा पिछले 2 से 3 महीने से लगातार दतिया विधानसभा सीट पर एक्टिव थे। जातिगत समीकरण साधने की कोशिश कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, लोगों से माफी मांग रहे थे, लेकिन अंत में बीजेपी ने उनका टिकट ही काट लिया। अब सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले पर निकल कर सामने आ रहा है कि आखिर वो क्या वजह रही जिसके चलते नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया है। आपको बता दें, खबर यह आ रही है, सूत्रों की माने तो नरोत्तम मिश्रा का फीडबैक दतिया से लगातार खराब मिल रहा था। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कोई नया पावर सेंटर ना बन जाए, इसका भी डर कहीं ना कहीं बीजेपी को था। आपको बता दें कि दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने आखिरी समय एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। इसके साथ ही पूर्व संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बना दिया। अब यह फैसला इसलिए भी चौंकाने वाला माना जा रहा है क्योंकि राजेंद्र भारती के विधायकी जाने के बाद से नरोत्तम मिश्रा लगातार दतिया में सक्रिय थे और उनकी दावेदारी को लेकर नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थक लगातार निश्चिंत दिखाई दे रहे थे। अब सवाल यह कि आखिर नरोत्तम मिश्रा इतने निश्चिंत थे कि उन्होंने नामांकन का फॉर्म तक ले लिया था, इसके बाद ऐन मौके पर, ऐन वक्त पर बीजेपी ने उनका नाम क्यों काट दिया? दरअसल इसके पीछे वजह मानी जा रही है सर्वे की रिपोर्ट। देखिए, बीजेपी जहां से भी, जिस भी विधानसभा सीट पर, लोकसभा सीट पर चुनाव होते हैं, वहां से उनके संभावित प्रत्याशियों को लेकर सर्वे कराती है। अब जो खबर निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक नरोत्तम मिश्रा का को लेकर जो सर्वे कराया गया था उसमें नरोत्तम मिश्रा का फीडबैक वैसा नहीं आया जैसा बीजेपी चाहती थी। दरअसल ये बताया जा रहा है कि दिल्ली स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने केवल उम्मीदवार की लोकप्रियता ही नहीं बल्कि स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीति की स्वीकार्यता का भी आकलन कराया और इन्हीं सबको देखते हुए आशुतोष तिवारी को टिकट दिया। वहीं अगर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो नया पावर सेंटर बीजेपी मध्य प्रदेश में नहीं बनने देना चाहती है। इसके चलते भी कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा की वजनदार नेताओं में गिनती होती है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक टिकट बदलने के पीछे केवल चुनावी गणित नहीं बल्कि सत्ता का संतुलन भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा अगर उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते तो उनके मंत्री बनने और महत्वपूर्ण विभाग मिलने की संभावनाएं थी और इसी के चलते माना यह जा रहा है कि बीजेपी और सरकार में एक नया शक्ति का केंद्र यानी कि पावर सेंटर बन जाता। मध्य प्रदेश बीजेपी में पहले से ही सीएम मोहन यादव के अलावा शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कई पावर सेंटर्स मौजूद हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान मध्य प्रदेश में एक नया पावर सेंटर नहीं बनने देना चाह रही थी और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए आशुतोष तिवारी को टिकट दिया जो कि संभागीय संगठन के प्रभारी रह चुके हैं। हालांकि इस पूरे टिकट बंटवारे में बीजेपी ने जातिगत समीकरण को एकदम ध्यान में रखा है। नरोत्तम मिश्रा पहले दतिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते थे, उनकी जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। ब्राह्मण वोटर्स पर सीधी नजर जो है वो बीजेपी की है। ऐसे में जातिगत समीकरण को तो ध्यान में रखा गया है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया है उसके बाद अब यहां पर
क्या कुछ जो है एक चुनौती बीजेपी को झेलनी पड़ती देखने वाली बात होगी, क्योंकि दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक या बीजेपी कार्यकर्ता जिन्होंने इस्तीफों की झड़ी लगा दी है, वो कितनी मुश्किल आगे चलकर पैदा कर पाते हैं बीजेपी के लिए, आशुतोष तिवारी के लिए। बीजेपी के लिए चुनाव लड़ना और जीतना कितना मुश्किल होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक नरोत्तम मिश्रा जो अपनी उम्मीदवारी को लेकर काफी निश्चिंत थे, अपनी जीत को लेकर जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, उनको और उनके समर्थकों को बड़ा झटका यहां पर दतिया में बीजेपी ने दिया है। अब वजह फीडबैक था या नया पावर सेंटर ना बनने देना, दोनों में से कोई भी वजह हो, लेकिन बड़ा झटका यहां पर नरोत्तम मिश्रा को लगता हुआ दिखाई दिया है। इस पूरे मामले पर पल पल की अपडेट आपको मिलेगी एमपी तक पर।